हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमारे पूरे देश में अभी एक जो मैटर है या आप उसको बोल सकते हैं एक मुद्दा जिसके ऊपर अभी काफ़ी बात हो रही है, वो मैटर है कि किस तरीके से वर्क प्लेस पे फीमेल की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। यानी कि हम बात करते हैं कि कार्यस्थल पर किस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न को रोका जा सके। और यहाँ ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि कोलकाता में जो केस हुआ और उसके जो इम्पैक्ट पूरे देश भर में जो उसका प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या कोई कानून है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि हमारे पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, जो कि बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं या सेक्सुअल हरेसमेंट्स होते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे देश में क्या क्या कानून है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इंडियन पीनल कोड अपनी जगह पर है। इंडियन पीनल कोड के साथ साथ अब तो बीएनएस भी एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में एक लॉ है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013, जिसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, राइट। प्रिवेंशन रिड्रेसल के लिए अलग से एक्ट यहां पे बना रखा है। सो प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल के लिए यहां पे एक एक्ट है 2013 में जिसको बनाया गया। अगर मैं इस एक्ट के बारे में और डिटेल में बात करूं, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित ये जो कानून था, ये 2013 में आया था। जो कानून जो है, जो कि प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिट करता है और इसके साथ साथ रिड्रेस करता है सेक्सुअल हरेसमेंट को जो फीमेल का अगर वर्क प्लेस पे होता है। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पीयूसीएल नाम की एक एनजीओ है, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की है और उन्होंने अपनी रिट पिटिशन फाइल करके ये कहा है कि कोलकाता में जो केस हुआ था, उस केस में जो हॉस्पिटल था, क्या हॉस्पिटल ने यहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को स्टैब्लिश किया था या नहीं किया था। और यहां पे उन्होंने रेफरेंस दिया किसका, इसी कानून का रेफरेंस दिया जो कि है कौन सा, जो कि पॉश एक्ट है, जिसका पूरा नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। और यह कहा गया कि यहां पे जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है कि क्या उन्होंने इस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करवाया या नहीं करवाया। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा कानून है, पॉश का जो कानून है, ये कानून पिक्चर में कैसे आया। इस कानून के पिक्चर में आने की भी एक स्टोरी है। 1992 की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान की एक सोशल वर्कर भंवरी देवी, जो कि प्रिवेंट करना चाहती थी एक बच्चे की चाइल्ड मैरिज को। राजस्थान में आखा तीज के फेस्टिवल पे जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, उनको रोकने के लिए उनकी तरफ से एक पहल की गई थी, जिससे कि एक 9 महीने की जो बच्ची है उसकी शादी ना हो। उनकी इस पहल के बाद में उनका गैंग रेप हुआ था और उसके बाद में वो हमारे पूरे देश में एक चेहरा बन गई, एक मिसाल बन गई कि किस तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि देश में महिलाओं का जो उत्पीड़न है, जो फीमेल का हैरेसमेंट है, वो फीमेल हैरेसमेंट ना हो। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो केस पहुंचा और फिर एक केस, लैंडमार्क केस यहां पे आया था, एंड दैट केस वाज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 1997 में उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी और इस गाइडलाइन में यह बताया गया था कि पूरे देश में जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, उन वर्क प्लेसेस में काम करने वाली हर महिला को सेफ्टी को इंश्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद 1997 में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई और 2013 में हमारे देश में एक नया कानून आया। तो कानून का नाम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। और ये एक्ट हमारे पूरे देश में लागू हो गया, पॉश लागू हो गया पूरे देश में। और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो वो चेंजेस मैं आपको बताता हूं। इसी के बारे में यहां पे बात की गई है कि कोलकाता में जो हॉस्पिटल था, जो आरजी कार हॉस्पिटल था, या वहां की जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे, इसके लिए एक रिट पिटीशन जो है वो यहां पे फाइल की गई है। अब यहां पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि पॉश एक्ट के फीचर्स क्या हैं। इस एक्ट का पर्पस क्या था, इंश्योर करना वर्क प्लेस पे फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। तो पॉश एक्ट को इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए 2013 में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। यहां पे मैं इसके साथ साथ आपको कुछ और भी बता देना चाहता हूं कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी एक कमेटी की रिपोर्ट रिसेंटली आई है।
और आपको ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे जो फीमेल का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, जो उनसे सेक्सुअल फेवर डिमांड किए आते हैं, जो पेमेंट में डिस्पैरिटी है और उन्हें जो अकोमोडेशन नहीं मिलता, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता, इसके लिए पॉश और इंडियन पीनल कोड आईपीसी या आप बोल सकते हैं बीएनएस वो सफिशिएंट ही नहीं है। तो जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रखती है। पॉश को इंप्लीमेंट हुए हमारे देश में आज 11 साल के लगभग हो चुके हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उनका यह मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री पे हम इस एक्ट को अगर अप्लाई करते हैं तो उससे हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। और दूसरी बात, फिर जो कंप्लेंट कमेटी वहां पे बनेगी उसमें वही लोग होंगे जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक अलग से ट्रिब्यूनल बने, एक अलग से स्टैट्यूट बने, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में अगर ऐसा कोई हैरेसमेंट होता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। यह वाला पॉइंट मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें समझना यह है कि हमारे देश में एक सिंगल ही लॉ है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करता है, और यह हर इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज हमारे देश में ऐसी कोई अलग से एक्ट नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, राइट। पॉश को लेकर अलग से कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनी हुई, लेकिन पॉश में प्रोविजन किसका है? तो पॉश में यह प्रोविजन है कि एम्प्लॉयर जो है वो कमेटी बनाएगा, वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे भी कमेटीज बनाई जाती हैं। जो छोटी स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जहां पे कि ये पॉश की कमेटी नहीं होती है, उन सिचुएशंस में वहां पे जो गवर्नमेंट कमेटी बनाती है वहां पे कोई भी फीमेल जो है वो अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकती है, और उसके बाद में जो कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसको कि हम डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट कमेटी कहते हैं, वो फिर ऐसे मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो जिस स्टैब्लिशमेंट पे एक्ट एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, देखिए यहाँ पे सेक्टर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे लागू होता है और ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक लॉ नहीं है। हालांकि अब ये डिमांड जो है वो अराइज होने लगी है कि सेक्टर स्पेसिफिक भी क्या बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरला में जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए डिमांड जो है अब अराइज हुई है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक नोटिस लगाए ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि डिटेल्स हो अबाउट रिगार्डिंग व्हाट प्रोटेक्शन गिवन टू फीमेल एम्प्लॉयज अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए जो कि कंप्लेंट एड्रेस करे, किसकी? सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करें। और इसका हेड कौन होना चाहिए? इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हेड होनी चाहिए एक फीमेल, और इसके हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स शुड बी विमेन। तो इस कमेटी की चेयरपर्सन जो है वो एक फीमेल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हाफ ऑफ द मेंबर यहां पे फीमेल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि प्रिवेंट कर सके सेक्सुअल हरेसमेंट को, एंड इंश्योर दैट कि विक्टिम्स आर नॉट विक्टिमाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसके साथ साथ ये भी इस एक्ट में प्रोविजंस है कि एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेंगे, नेसेसरी सपोर्ट और असिस्टेंस देंगे जितनी भी उनके सामने कंप्लेन आती है। कंप्लेन अरेंजमेंट्स फॉर अ वर्क इन केस शी हैज टू बी ट्रांसफर्ड। मैं आपको बता देता हूं कि पॉश में यह भी प्रोविजन है कि अगर कोई फीमेल स्टाफ इस तरह की सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेन करती है तो उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। उनकी कंप्लेन के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उन्हें अपना साइड रखने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे प्रोविजन जो है वो इस एक्ट में है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि 2013 में जब निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस के बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी की भी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी रिगार्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप को लेकर किस तरीके से ऐसे ऑफेंसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके ऊपर जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उनकी बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जिनको इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। एनीवेज, लेकिन यहां पे जो उन्होंने डेफिनेशन में लॉ में चेंजेस करने के लिए कई रिकमेंडेशन जस्टिस वर्मा कमेटी ने सामने रखे थे, जिससे कि फीमेल डॉक्टर्स की जो फीमेल्स जो हैं, और चाहे वो डॉक्टर्स या किसी प्रोफेशन से हो, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। वेल, यहां पे हम बात कर रहे हैं अगर डॉक्टर्स के बारे में, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक नेशनल टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। ये जो नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में जिसके ऑर्डर दिए हैं, उसमें ऑनरेबल
चीफ जस्टिस की बेंच ने यह कहा है कि डॉक्टर्स को, पूरे देश से डॉक्टर्स को, इस टास्क फोर्स को अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी कि देश में किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके, हेल्दी और इसके साथ साथ एक सेफ एनवायरनमेंट। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डॉक्टर्स जो हैं वो 36 आवर्स तक काम करते हैं नॉन स्टॉप, रेजिडेंट डॉक्टर स्पेशली, और उनके लिए कोई भी रेस्ट रूम नहीं होता, चेंजिंग रूम की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और इसके साथ साथ ओवर बर्डन है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है। सीसीटीवी कैमरास जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको भी रिक्रूट किया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। देखिए, ये एक वेलकम स्टेप है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर और सेक्टर वाइज हमारे देश में अब एक लॉ बनाने की जरूरत है जो अलग अलग सेक्टर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सके। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है कि जितने भी पॉश रिलेटिंग मैटर्स हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाई जाए, इसके साथ साथ अगर हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रूल्स फ्रेम किए जाए, एक्ट अगर एक भी रखा जाए लेकिन रूल्स फ्रेम किया जाए जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, और अगर उनके साथ में ऐसी कोई डिस्पैरिटी का केस, कोई हरेसमेंट का केस अगर सामने आए तो इस सिचुएशन में जो एक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो और उन्हें ऐसा पनिशमेंट दिया जाए ताकि आने वाले टाइम में हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोक पाएं, ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर पाएं। तो इस वीडियो का पर्पस आपको यह बताना है कि हमारे देश में कौन सा कानून है जो कि फीमेल्स के, जो अगर वर्किंग है उनके, फीमेल अगर वर्किंग है तो उनके हरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आज हमने बात करी अबाउट विशाखा गाइडलाइंस, हमने डिस्कस किया पॉश को, हमने डिस्कस किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, जस्टिस हेमा कमेटी के बारे में भी हमने बात करी। लेकिन देश में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हम सब के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो, इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो और हम सब इस बारे में आवाज़ उठाएं। ये जो आवाज़ अभी उठाई जा रही है, ये आवाज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे और पूरे देश के सभी नागरिक ऐसे सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करने पर जोर दें। अगली बार जब इलेक्शन हो या किसी भी स्टेट का, किसी भी लेवल पे इलेक्शंस हो, तो उन इलेक्शंस में जो मेन मुद्दा हो वो मुद्दा सेफ्टी होना चाहिए। क्योंकि हम जब वोट करते हैं तो वोट करते टाइम पे हम बहुत सारे इश्यूज के ऊपर वोट करते हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि फीमेल सिक्योरिटी भी हमारे एक देश में एक मेजर इशू है। तो देश की हर बहन की सुरक्षा करने के लिए, हर एक फीमेल की सुरक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे सारे देश के जो नागरिक हैं वो इस बात का प्रॉपर फॉलो अप रखें, और फॉलो अप रखते हुए ये प्रेशर जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बने, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक डिमांड जो है जनरेट हो हमारे देश की जनता की तरफ से, ताकि ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं और ऐसे सेफ्टी मेजर्स इंश्योर किए जाएं ताकि देश में आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया पॉश के बारे में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में, इसके प्रोविजंस के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश में इस कानून के और स्ट्रिक्ट तरीके से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे ताकि प्रॉपर एक सेफ्टी का माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पॉश, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको जाते आते ये बता देता हूँ कि उत्कर्ष की आपके ऊपर अभी उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि उत्कर्ष अपने कोर्सेज पे अभी ऑफर कर रहा है 78% तक का ऑफ, और इसके साथ साथ 13% का एडिशनल डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करके आप जिसको यूज कर सकते हैं। और राखी के मौके पे उत्कर्ष जो है वो 100% रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको ऑफर कर रहा है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप और जानना चाहते हैं नए नए लॉज के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं BNS को, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर आपको पढ़ना है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, तो आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करके हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप पे एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करके ये जो कूपन कोड है इसको अप्लाई करके डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हैं।
हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है इस वीडियो के थ्रू वो आपको है लीगली अवेयर करना। और अगर आप अपने आप को और लीगली अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा लीगली अवेयर रहेंगे लॉस के बारे में, उतना ही आप हमारे कंट्री को बिल्ड करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप और जानना चाहते हैं अलग अलग क्रिमिनल लॉस के बारे में, सिविल लॉस के बारे में, तो आप हमारे उत्कर्ष के कोर्सेज पर एनरोल करके और हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।